आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा, विद्युत के बारे में, जो कि कक्षा 10वीं का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्यारे छात्र गौर फरमाएंगे कि विद्युत है क्या, विद्युत है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, विद्युत है क्या। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर विद्यार्थी गौर फरमाइएगा, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं विद्युत, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। गौर फरमाइए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चला, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गौर फरमाएंगे, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। प्यारे विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। गौर फरमाएंगे, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे छात्र, हम जानते हैं कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। चला मेरे को बुढ़ ज्ञान आप लोग को दिए थे कि तत्व और यौगिक में हम कैसे पहचानेंगे कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कौन कौन है और यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कौन कौन है। चला गौर फरमाएंगे, देखो तत्व है और ये यौगिक है। हम बोले थे कि छोटका वाला के साथ बढ़का जाएगा, छोटका वाला के साथ, यानी परमाणु बड़ा है चला अणु से, परमाणु बड़ा है अणु से, यानी छोटका वाला के साथ बढ़का जाएगा और बड़का वाला के साथ, यानी तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु। गौर फरमाएंगे चले जी, पदार्थ का 3 मौलिक कण है, यानी मूल कण है। पदार्थ के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तेरे विद्यार्थी, यदि परमाणु के नाभिक में आप देखोगे, मान लेते हैं ये मेरा परमाणु है। क्या चीज है? परमाणु है। गौर फरमाएंगे, ये मेरा क्या चीज है? तो बीच में चला जी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बीच में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और चला जी इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा प्यारे विद्यार्थी, वो बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। फिर समझाएंगे, पदार्थ का 3 मौलिक कण है, मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई डाउट? प्यारे छात्र, हम आपको बताएं कि जो मूल नाभिक में रहता है, केंद्र में रहता है, उसको हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। कोई डाउट? प्यारे छात्र, हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन चला जी निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव। प्रोटॉन पे चला जी आवेश होता है पॉजिटिव। आवेश मतलब चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। ठीक है। और न्यूट्रॉन पर चला जी कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन आवेशहीन है, न्यूट्रॉन आवेशहीन है। मान के चलो हम चला जी, यदि मेरा में, यदि हम मान के चलो कि आवेश वाला आदमी होते, या तो मेरा में कौन सा गुण होता? यदि हम आवेश वाला आदमी होते तो हम में गुण होता चला, या तो हम किसी को चिपका लेते या तो किसी को धकेल देते। यही मामला है। आवेश क्या है? आवेश या तो वो खिंचाव करता है या धकलाव करता है, या तो खिंचाव अपने तरफ किसी को खींच लेता है या फिर धकेल देता है। यही झोल है। फिर से आवेश क्या है? तो आवेश वह गुण है, बल का वह गुण है जिससे कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर विकर्षित करता है, नहीं धकेल देता है। इसी को हम बोलते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश चला जी मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। आवेश कितने प्रकार का? कौन कौन? पॉजिटिव और निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चला जी माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज
और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब पूछेगा चला कि बताइए परमाणु के नाभिक में धन आयन होता है कि ऋण आयन होता है? पॉजिटिव मतलब धन, पॉजिटिव मतलब, तो चला देखो तो यहाँ क्या है, प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन क्या चीज में होता है? पॉजिटिव में। प्रोटॉन क्या चीज में होता है? तो नाभिक में चला जी क्या होता है? प्लस, धन आवेश। और उसके बाह्यतम कक्षा में क्या होता है? माइनस, ऋण आवेश। कोई डाउट? अब प्यारे छात्र पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन चला माइनस में ना होता है। आप 9 क्लास में पढ़े थे, याद करो, -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम पढ़े थे, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता। कोई डाउट, कोई दिक्कत? प्यारे छात्र प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ चला जो माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब प्लस में रहेगा तो प्रोटॉन हो जाएगा। अब चला न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, कोई होता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज? अब प्यारे विद्यार्थी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी का आप परिभाषा जाने कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यानी इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते। विदाउट विद्यार्थी अभी हम जाने कि परमाणु में कोई पदार्थ के परमाणु जो चला, अब प्यारे विद्यार्थी क्या झोल है? मान के चलो कि ये मेरा तत्व है कोई आयरन, कोई तत्व क्या है? आयरन मतलब लोहा। तो इसका छोटा छोटा कण से बना होगा मिलके, लोहा तो छोटे छोटे ना कण से बना होगा, चलो जी, तो छोटा छोटा कण से बना होगा, तो जो इसका सबसे सूक्ष्मतम कण होगा हम उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब प्यारे छात्र झोल क्या है? ये तो परमाणु मेरा बन गया। अब चला परमाणु को भी हम छोटा करके देखेंगे तो उसमें जो बीच में रहेगा नाभिक में वो न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कक्षा में क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। आपसे यदि कोई पूछे कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज, तो माइनस, ऋण, माइनस को ही ऋण कहते हैं। आप प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर। अच्छा चलो जी एक बात बताओ, आपके पिताजी आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, तो पिताजी धन हुए कि ऋण हुए? पॉजिटिव कि निगेटिव? पिताजी आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, आपके पापा आपको पढ़ने के लिए खर्चा देते हैं, महीना देते हैं, तो आपके पिताजी पॉजिटिव कि निगेटिव? चला जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन, आपके पिताजी पैसा का त्याग कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो त्याग करेंगे तो पॉजिटिव। अब आप पैसा ग्रहण कर रहे हो, कर्ज ले रहे हो, ऋणी हो गए, तो क्या? निगेटिव। जो ग्रहण करता है वो निगेटिव, जो त्यागता है वो पॉजिटिव। कोई डाउट? आपके पिताजी पैसा त्याग कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और आप ग्रहण कर रहे हो निगेटिव, आप ऋणी हो गए, माइनस में। ठीक है, कोई डाउट? चला जी वही धंधा यहां भी है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछेगा तो -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। यदि प्रोटॉन का पूछेगा तो +1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज। चला इसका आवेश का जो होता है एसआई मात्रक, चला जी आवेश का यदि आपसे एसआई मात्रक पूछे तो कूलम होता है। इसको हम सी से दर्शाते हैं, क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है, कोई डाउट? सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, और आवेश होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कोई डाउट है? तेरे विद्यार्थी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन और एक ऋण।
ये शब्द सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश दो प्रकार का होता है, धन और ऋण, पॉजिटिव और निगेटिव। इसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था। कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चला जी बताया कि आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। यही बताए थे, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन प्यारे छात्र, दूसरा जो साइंटिस्ट आए थेल्स, वो बताए कि वस्तुओं को हम कैसे आवेशित करेंगे तो धन और ऋण होगा। वस्तुओं को हम कैसे आवेशित करेंगे तो धन और ऋण होगा। चला जी, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया को पहली बार थेल्स ने बताया। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया पहली बार थेल्स ने बताया। लेकिन आवेश के बारे में कौन सबसे पहले बोले? बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन वस्तुओं को आवेशित करने के बारे में सबसे पहले थेल्स बताया। कौन बताया? थेल्स। थेल्स क्या बोला चला जी कि यदि कांच के टुकड़े को, किसके टुकड़े को? कांच के टुकड़े को यदि हम रगड़ते हैं बाल में, या फिर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़ा के साथ हम रगड़ते हैं, तो कांच क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कांच इलेक्ट्रॉन का, तो चला जी, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनायन। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, आपके पिताजी पैसा का त्याग किए थे, धन थे। यानी कांच के टुकड़ा को यदि हम रेशम के कपड़ा पे रगड़ते हैं तो क्या पाते हैं प्यारे छात्र कि कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है चला जो धनायन, जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया, यानी कांच का टुकड़ा धनायन हो गया और रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणायन। चला जी, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया को सबसे पहले कौन बताए थे? थेल्स। कौन बताए थे? थेल्स। पूछे बताइए थेल्स क्या किए थे, तो आप बोलिएगा कि उन्होंने दो वस्तु लिया, एक कांच लिया और रेशम का कपड़ा लिया। जब दोनों को आपस में रगड़ा तो रगड़ते हुए पाया कि कांच इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कांच इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसीलिए वो धनायन, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इसीलिए वो ऋणायन। चला जी, घर्षण के कारण हो रहा था। किसके कारण हो रहा था? इसीलिए हम इसको घर्षण वैद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण वैद्युत। किसको? जो थेल्स बताए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण वैद्युत। आवेशित करने की प्रक्रिया को घर्षण वैद्युत कहते। इसी को चला जी स्थिर वैद्युत भी कहा जाता। स्थिर वैद्युत भी कहा जाता। किसको? जो थेल्स बताए कि दो वस्तुओं का आवेशित करने के प्रक्रिया के बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण वैद्युत और स्थिर वैद्युत। कोई डाउट? कोई डाउट? अब प्यारे छात्र, झोल क्या हो जाता है हम आपको बताएं कि बताइए, हम अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, चलो जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही विद्युत धारा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तब चला ई वाला इलेक्ट्रॉन बहेगा कि ई वाला इलेक्ट्रॉन बहेगा तो विद्युत धारा होगा, कि बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन बहेगा वो विद्युत धारा होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, अभी गौर फरमाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है, जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते। बाह्यतम कक्षा में जो रहेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। गौर फरमाएंगे प्यारे विद्यार्थी, परमाणु के नाभिक में बाह्यतम कक्षा में या परमाणु के बाह्यतम कक्षा में
उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते। बाह्यतम कक्षा में चला जी, अधिकतम या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कोई डाउट? प्यारे छात्र, हम अभी जाने कि जो बाह्यतम कक्षा में होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी के कारण प्रवाह होता। ये चला जी अधिकांश धातु में होगा, लोहा, सोना, हीरा, सॉरी ये आयरन, ठीक है, जितना भी धातु हो गया, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितना भी ये सब हो गया, ये धातु में होगा। अधिकांश धातु में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता। कोई डाउट? अधिकांश धातु में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता। कोई डाउट? प्यारे छात्र, ये तो चला जी धातु रहेगा तब ना। अब मान के चलो दे देगा वैद्युत अपघट्ट। क्या दे देगा? वैद्युत अपघट्ट। तो वहां कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा? चला जी जहां पे वैद्युत अपघट्ट दे ना देगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आयन के कारण होगा। किसके कारण? आयन के कारण। किसके कारण? वैद्युत अपघट्ट में चला जी वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट, अपघट्ट क्या है प्यारे विद्यार्थी? मान लेते हैं कि आपका वैद्युत अपघट्ट दे देगा NaCl। तो चला जी NaCl के इस घोल में, वैद्युत अपघट्ट के घोल में, चला जी Na जो होगा ना वो पॉजिटिव में अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। Cl निगेटिव में टूट जाएगा, जिसके कारण आप तो देखो तो दोनों आयन में ना बन गया। Na भी R+ बन गया और Cl भी माइनस बन गया, यानी आयन हो गया। तो चला जी वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रॉन का, सॉरी किसका प्रवाह? विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयन के कारण। ये आयन बन गया ना, टूट गया, तो किसके कारण? आयन के कारण। किसमें? वैद्युत अपघट्ट में। और यदि पूछेगा कि धातु में, धातु में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? तो परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते। कोई डाउट? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अधिकांश धातु में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन वैद्युत अपघट्ट में विद्युत का प्रवाह आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। कोई डाउट? मेरे विद्यार्थी, अपघट्ट 2 प्रकार के होता है। एक होता है वैद्युत अपघट्ट, एक होता है वैद्युत अनअपघट्ट। एक होता है वैद्युत अपघट्ट, एक होता है वैद्युत अनअपघट्ट। झोल क्या है सरकार, हम लोग समझेंगे। मामला क्या है कि देखिए, मान लेते हैं एक हम आपको बोले कि होता है वैद्युत अपघट्ट। क्या होता है? वैद्युत अपघट्ट। एक होता है वैद्युत अनअपघट्ट। अनअपघट्ट यही झोल है। इसमें क्या है सरकार कि जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा प्यारे विद्यार्थी, उसको क्या बोलेंगे? आज जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह
नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत अनअपघट्य। इसका प्यारे विद्यार्थी एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें चला दी धारा का प्रवाह होता है, करंट मारेगा, करंट मारेगा, वो वैद्युत अपघट्य है। घोल है, घोल है, घोल में आयन के कारण चला जी टूट जाएगा H2SO4 आयन में। किसमें टूट जाएगा? आयन में। पूछा कि बताइए H2SO4 में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कि आयन के कारण? आयन के कारण। किसके कारण? क्यों आयन के कारण? क्योंकि वैद्युत अपघट्य है। क्या चीज है? उसके बाद कर विद्यार्थी आपको दे देगा NaCl। अभी हम लोग देखें Na, लेकिन NaCl यदि ठोस देगा तो करंट नहीं मारेगा। NaCl नमक का गोला दे देगा तो में करंट नहीं मारेगा। NaCl लिक्विड होना चाहिए, NaCl घुला हुआ अवस्था में होना चाहिए, तब चला जी करंट मारेगा, तब उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। यदि नमक का एगो ढेला दे दे आउ में करंट नहीं मारेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो NaCl लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब करंट मारेगा। कोई डाउट? अब प्यारे छात्र एक और दे देगा आपको HNO3। HNO3 में भी करंट मारेगा। उसके बाद दे देगा आपको HCl। क्या दे देगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब चला जी हम जितना बताए ये सब आपका वैद्युत अपघट्य है। क्या चीज है? अब वैद्युत अनअपघट्य किसको कहेंगे? तो चला जी शुद्ध जल, शुद्ध वर्षा का जल, वर्षा का जल। उसके बाद चला जी आसुत जल। कैसे? आसुत जल किसको कहते हैं बताइए? आसुत जल किसको कहते हैं? उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में चला जी मल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, जितना भी है माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज जितना भी होता है वो कार्बोहाइड्रेट में आता है। ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एल्कोहल। ठीक है, जितना भी हाइड्रोकार्बन हो गया वो चला जी वैद्युत अनअपघट्य होता है, वैद्युत अनअपघट्य का उदाहरण है। कोई डाउट? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शुद्ध जल में चला जी करंट नहीं मारेगा, शुद्ध जल में करंट, वर्षा का जल में भी करंट नहीं मारेगा। वर्षा का जल में करंट कब मारेगा? जब उसमें शुद्धि मिल जाता है। अब चला तुम लोग जा करके प्रैक्टिस नहीं करना वर्षा के जल को लेकर के और उसमें तार मत भिड़ा करके चेक नहीं करने लगना। करंट मारेगा। करंट क्यों मारेगा? क्योंकि उसमें शुद्धि मिल जाने के कारण करंट मारता है। लेकिन हकीकत में देखा हम लोग जानते हैं कि वर्षा का जल होता है उसमें करंट नहीं मारता है। कोई डाउट? उसके बाद जो आसुत जल होता है, आसुत जल हम वाष्पीकरण करके जो प्राप्त करते हैं उसमें भी करंट नहीं मारता है। कोई डाउट? उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी करंट नहीं मरता। उसके बाद हाइड्रोकार्बन। ये चला जी वैद्युत अनअपघट्य के उदाहरण थे। और वैद्युत अपघट्य का उदाहरण हम आपको बताएं H2SO4, NaCl, NaCl लिक्विड में होना चाहिए, और HNO3, उसके बाद HCl। कोई डाउट? कोई डाउट है? ये प्यारे छात्र बात था वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य के बारे में जो मैं आप लोग को बताया। यदि चला जी हम जाने अभी कि आवेश का बारे में, किसके बारे में? आवेश के बारे में सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के, आवेश एगो प्लस और एगो, जब चला जी दो गो आ जाए, एगो मान के चलो दो अलग अलग जात आ जाएगा, विजातीय आवेश, तो आकर्षण होगा। कुछ होगा? आकर्षण मतलब खींचेगा, आकर्षण मतलब खिंचाव होगा।
हम आपको क्या बताएं, आवेश है क्या? आवेश वह गुण है बल का जिसमें हम लोग या तो खिंचाव का अनुभव करते हैं या धकलाव का अनुभव करते हैं, या तो खिंचाव का अनुभव करते हैं या फिर धकलाव का अनुभव करते हैं। गौर फरमाएंगे, आवेश जो है, आवेश बल का वह गुण है जिसमें या तो हम खिंचाव का अनुभव करते हैं या फिर धकलाव का अनुभव करते हैं। तो चला जी, दो अलग अलग जात रहेगा, मतलब विजातीय आवेश रहेंगे, यानी प्लस माइनस रहेगा। क्या रहेगा? तो चला जी, आकर्षण का गुण होगा। किसका गुण होगा? खिंचाव का। अलग अलग जात रहेगा तो खिंचाव का गुण होगा, नहीं तो खिंचाव का गुण होगा चला जी, तो ये आकर्षण होगा। क्या होगा? अलग अलग जात रहेगा तो ठीक है। यदि दोनों सेम जात रहेगा, सजातीय रहेगा, जेंडर चेंज नहीं होगा, सजातीय रहेगा। क्या गौतम भाई? अब चला जी, हम और गौतम है तो आकर्षण नहीं ना होगा, दोनों सेम जात है, दोनों सेम जात है। तो चला जी, सेम जात यानी सजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, यानी विकर्षण होगा। क्या होगा? दोनों प्लस रहेगा तो विकर्षण होगा। अलग अलग जात रहेगा, विजातीय रहेगा तो क्या होगा? कोई डाउट नहीं? यानी अलग अलग आवेश में प्लस माइनस में आकर्षण होता है, और दोनों एक के जात रहेगा तो विकर्षण होगा। कोई डाउट? अच्छा जी, यही बात बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया था? बताया था। अब प्यारे विद्यार्थी, हम आपको बताएं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम होता है। ठीक है, कोई डाउट? स्टेट कूलॉम होता है। तो चला जी, हम एक और बात जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। Q बराबर फॉर्मूला होता है। Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा चला, I है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक समय का एसआई मात्रक चला जी सेकंड होता है। क्या होता है? यानी आवेश का एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर। कोई डाउट? गौर फरमाइए, पूछेगा कि बताइए आवेश का दो मात्रक बताइए। तो चला जी, आवेश का पहला मात्रक कूलॉम, दूसरा मात्रक स्टेट कूलॉम, और चला जी तीसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर। कोई डाउट? एक क्यों लिखे? क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं एम्पियर, और टाइम का सेकंड, एम्पियर सेकंड। कोई डाउट है? आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सेम जात रहेगा तो विकर्षण, धकलाव का चीज। दो अलग अलग जात रहेगा तो आकर्षण। ठीक है। अब प्यारे छात्र, ये तो मैं आप लोग को बताया आकर्षण विकर्षण के बारे में कि कौन आवेश के बारे में सबसे पहले कौन क्या कहा। अब चला जी, हम लोग मान लेते हैं कि साबुन का बुलबुला है। क्या चीज है? साबुन का बुलबुला। तो साबुन का बुलबुला तो सब लोग देखे हैं। तो चला जी, साबुन का जो बुलबुला है उसके ऊपर चला जी आयन जम जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या जम जाता है? आयन जमा होता है। क्या जमा होता है? प्लस माइनस जमा हो जाता है। तो चला जी, साबुन के बुलबुला पे जितना ज्यादा हम आयन देंगे, साबुन का बुलबुला उतना बड़ा होते जाएगा, क्योंकि इसके सतह पर जमा होगा। इसके चला जी, इसके सतह पर जमा होगा तो बड़ा होते चला जाएगा। इसके सतह पर देंगे तो साबुन का बुलबुला
क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस पर आयन हम दिए हैं, क्या दिए हैं? प्लस और माइनस दिए हैं। ये झोल था। आज चला जी, साबुन का बुलबुला होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पूछा एक, बताइए साबुन का बुलबुला बड़ा क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के। कोई डाउट? उसके बाद प्यारे छात्र क्वेश्चन का पूछेगा कि यदि दो साबुन के बुलबुला को हम आपस में रखे, सटाए, एगो बड़का बुलबुला है और एगो छोटका बुलबुला है, तो क्या असर पड़ेगा? यदि दो गो साबुन के बुलबुला को हम आपस में सटाएंगे तो बड़का वाला छोटका वाला पर क्या असर पड़ेगा? तो प्यारे छात्र गौर फरमाएंगे। यदि हम दो गो साबुन का बुलबुला ले ले, एक मेरा ये साबुन का बुलबुला है, बड़ा वाला है, इस पर कोई ना कोई चार्ज तो चला जरूर होगा, प्लस माइनस आवेश हम इस पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आवेश बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आवेश बढ़ा दिए। एगो चला जी छोटा बुलबुला ले लिए। क्या ले लिए? छोटा बुलबुला ले लिए। एकरा पर चला जी चार्ज है प्लस माइनस, एकरो पर रहेगा प्लस माइनस, इस पर भी हम आवेश को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो चला जी, वो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, दाब का फॉर्मूला होता है 40 बट्टा आर। 40 बट्टा दाब का, प्रेशर का फॉर्मूला है 40 बट्टा। एकर ना कुछ तो त्रिज्या होगा चला, इसका त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या होगा, तो छोटा वाला का त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। छोटा वाला त्रिज्या को क्या मान लिए? आप बड़ा वाला त्रिज्या को क्या मान लिए? R2 मान लिए। छोटा वाला त्रिज्या को क्या मान लिए? आज बड़ा वाला त्रिज्या को। अब हम क्या पाते हैं सरकार कि जिसका त्रिज्या ज्यादा, जिसका त्रिज्या उसका प्रेशर कम, उसका दाब तो ज्यादा एकर न है, बड़ा ये ना त्रिज्या, तो जेकर त्रिज्या बड़ा होगा उसका प्रेशर कम होगा, यानी बड़ा वाला बुलबुला का प्रेशर, यानी प्रेशर लो होगा, एकर प्रेशर लो होगा, नीचे कर दिया, एकर प्रेशर कम होगा। क्या कर? बड़ा का बुलबुला, बड़ा वाला बुलबुला के प्रेशर कम। आज चला जी, एकर त्रिज्या कम है, एकर त्रिज्या, तो जिसका त्रिज्या कम उसका प्रेशर ज्यादा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो ज्यादा हो जाएगा। यानी एकर त्रिज्या कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर। आज चला हम जानते हैं कि प्रेशर ज्यादा रहता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में प्रवाह हो जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में प्रवाह हो जाता है। तो चला जी, हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इसका प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ई बुलबुला का जितना कण है इस पर आकर के चिपक जाएगा। छोटा वाला बुलबुला हाई प्रेशर में है, हला नहीं रे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में प्रवाह हो जाता है, तो ये बड़ा छोटा वाला बुलबुला का जितना भी आवेश है वो चला जाएगा किस पर? बड़ा वाला बुलबुला पर। तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला बुलबुला, आज छोटा वाला बुलबुला और छोटा हो जाएगा। कहेगा बताइए, जब दो साबुन के बुलबुला को आपस में सटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन में रहेगा बड़ा वाला और बड़ा होगा, छोटा वाला और छोटा होगा, इन्हें ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चला जी, दोनों, बड़ा वाला और बड़ा होगा, छोटा वाला और छोटा। यही झोल है। तो विद्यार्थी, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताया, आज के इस वीडियो में बताया, जिसको रिवीजन कर देते हैं कि तत्व में जो सबसे मौलिक कण होता है, तत्व का मौलिक कण 3 गो है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। अब परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो सबसे अंतिम कक्षा में चक्कर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अधिकांश धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या फिर लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ये कुछ भी ले लीजिए, अधिकांश धातु में
जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेकिन वैद्युत अपघट्ट में चला जी आयन के कारण होता है। वैद्युत अपघट्ट में मैं आप लोग को बताया H2SO4 NaCl HNO3 HCl। लेकिन चला जी NaCl जो लेंगे ना वो लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठोस रहेगा तो नहीं होगा, ठोस रहेगा तो नहीं होगा। वैद्युत अपघट्ट किसको बोलेंगे? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। विद्युत धारा का प्रवाह किसमें नहीं होता है? शुद्ध जल, वर्षा जल, अशुद्ध जल, हाइड्रोकार्बन। क्या मेरे छात्र? सबसे पहले आवेश के बारे में कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। अलग अलग जात रहेगा तो आकर्षित, यही झोल है। उसके बाद आवेशित करने, दो पदार्थ को आवेशित करने के लिए कौन बताया? थेल्स। सर्वप्रथम कौन बताया? थेल्स। थेल्स क्या बोला कि यदि कांच के टुकड़ा को रेशम के टुकड़ा पर रगड़ेंगे तो कांच है चला जी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसीलिए धनायन। और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इसीलिए वो, ये सबसे पहले कौन बताया था? थेल्स बताया था। चला जी, मैं आपको आज का वीडियो में इतना समझाया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।